Hello guys, hope you are doing well. This is Sonia Setia, your accounts and ego tutor. So previous वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन से मेथड्स हैं और हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था जिसमें कि हमने देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हम कैसे बनाएंगे। उसका कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया था और हमने ये डिस्कस किया था कि जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो ये हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं उनके लिए एक रिकैप कर देते हैं कि लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम दो तरह से बना सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाओगे। और कैपिटल अकाउंट का हमने देखा था कि हमेशा जो आपका बैलेंस आने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है, वो कौन सा आने वाला है? वो क्रेडिट बैलेंस आने वाला है। तो आप बोलोगे लिखा तो डेबिट साइड पे है, पर ये क्यों आया ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। एक एग्जांपल लेके भी हम देखेंगे कि हमेशा इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्यों आएगा। तो अंडर दिस कैपिटल मेथड, तो ये हम देखेंगे एक बार थ्योरी इसकी। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो इसका हमेशा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। Credit balance means the balance will be written on the debit side. Then why this is known as the credit balance? Because this balance came due to the bigger credit side. आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी तो आपको अकाउंट को बैलेंस करने के लिए उसको आप कहाँ लिखते हो? आप उसको डेबिट साइड में लिखने वाले हो। पर है तो ये आया क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड जो थी वो बड़ी थी, इसीलिए ये बैलेंस निकल के आया। दैट्स व्हाई this balance is known as the credit balance. And why there will always be a credit balance in this account, ये तो हमने देख लिया कि इसको क्रेडिट बैलेंस क्यों बोला जाता है। पर ये क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्यों आएगा? हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस क्यों आएगा? बिकॉज पार्टनर्स कांट विड्रॉ मोर देन द इन्वेस्टेड कैपिटल। कि जो पार्टनर्स हैं, जो कैपिटल उन्होंने ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा क्या वो निकाल सकते हैं क्या? नहीं। हम ये भी देखेंगे कि जो ड्राइंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। बिकॉज हेयर इन दिस अकाउंट वी रिकॉर्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और हम देखेंगे कि इसका क्रेडिट बैलेंस निकलता है या डेबिट बैलेंस निकलता है। तो पहले आप एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि जो ड्राइंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता रहता कि ड्राइंग्स जो है दो तरह की होती हैं और कैसे वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग्स ओनली। तो ड्राइंग्स जो है वो दो तरह की होती है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है आपके पास? जब पार्टनर को लगता है कि मेरा इतना प्रॉफिट आने वाला है तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ जो पैसा है, अमाउंट है, वो निकाल लेता है फर्म से। दैट इज नोन एज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट। एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है कि आप कैपिटल में से ही जो अमाउंट है कुछ निकाल लेते हो, कैपिटल में से ही। दैट इज नोन एज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं तो इसमें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार आप रीचेक कर लो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में अच्छे से आने वाला है। तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार रीचेक कर लो, देन यू कैन बेटर रिलेट दिस टॉपिक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। वो हमने फॉर्मेट देख लिया था कि आप जो कैपिटल अकाउंट है हमारा फर्स्ट वाला,
करंट अकाउंट अभी हम देखेंगे बाद में। तो कैपिटल अकाउंट हमने देखा था कि उसका फॉर्मेट जो है वो क्या रहने वाला है, वो हमने डिस्कस किया था। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसका क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है या डेबिट बैलेंस निकल के आता है। तो इसमें फॉर्मेट मैंने बना रखा है सेम पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एंड द क्रेडिट साइड ऑल्सो। तो ये है आपका फॉर्मेट। तो इसमें हम देखते हैं, हम कुछ फिगर्स रखेंगे, यहाँ पे कुछ अमाउंट्स रखेंगे। तो हमने फॉर्मेट में क्या देखा था कि आप जो बाय बैलेंस बीडी है वो कहाँ रखने वाले हो, क्रेडिट साइड पे, और जो आपका बैलेंस निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस वो कहाँ आएगा, टू बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस बीडी सपोज हमारे पास पार्टनर एक्स ने लगाया 3 लाख रुपए एंड पार्टनर वाई ने 2 lakhs एंड पार्टनर जेड ने 1 lakh। ये उन्होंने इन्वेस्ट किया, दिस इज द, आप इसमें लिख सकते हो कि ये क्या है, इसका डिटेल भी आप दे सकते हो। सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल, राइट। ये आपका ओपनिंग कैपिटल है जो कि पार्टनर एक्स ने लगाया 3 लाख, वाई ने 2 लाख और जेड ने 1 लाख। तो इसमें सपोज उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल एक्स ने कितना लगाया, सपोज 50,000 और वाई ने लगाया सपोज 40,000 और जेड ने लगाया सपोज 30,000, राइट। तो इसकी ड्राइंग्स भी देख लेते हैं हमने कि कुछ इन्होंने जो है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी किया, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो वो आप कहाँ लिखने वाले हो, टू बैंक, जो कि है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सपोज एक्स ने ड्राइंग की 50,000 की और वाई ने ड्राइंग की 60,000 की और जेड ने ड्राइंग की 80,000 की। तो आपको अब बड़ी साइड कौन सी लग रही है, बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, जिसमें कि आपका जो बैलेंस है वो कितना आ रहा है। एक बार रीचेक करो, आप इसको देखो एक बार कि ये है आपका 3 lakhs, ये है 50,000। तो कितना टोटल आ जाएगा इसका, ये जो डेबिट साइड है इसमें सिर्फ आपको 50,000 दिख रहा है, राइट। तो इसका हम टोटल नीचे लिख देते हैं, दैट इज 3,50,000। तो ये साइड बड़ी है तो दोनों साइड पे इसका ही बैलेंस लिखा जाएगा, राइट। और ये 2,40,000 और इधर सिर्फ 60,000 आपके पास, 2,40,000 और दिस इज जेड वाले का कितना है, 1 लाख और 30,000, 1,30,000। तो इसका हम जस्ट सेकेंड, हाँ, तो इसका हमने कर लिया था 2,40,000, ये हमने टोटल किया था 2,40,000 क्रेडिट साइड का, और हमने यहाँ पे लिखना है 2,40,000 और 1,30,000 आप इधर भी दिखाने वाले हो। तो इससे आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा कौन सा बैलेंस निकल के आया। हमारी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी साइड है, जिसकी वजह से आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या निकल के आया, क्लोजिंग बैलेंस आपने डेबिट साइड पे लिखा, बट दिस इज नोन एज द क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी थी, जिसके कारण आपका ये बैलेंस आया। तो इसीलिए ये यहाँ से प्रूव होता है कि हमेशा जो कैपिटल अकाउंट है इसका हमेशा से आपको कौन सा बैलेंस निकल के आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही निकल के आएगा। तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो है क्रेडिट बैलेंस क्यों निकलता है, प्रूव इट। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों निकला। तो बाकी का जो करंट अकाउंट है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।